नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे केजरीवाल का धर्म कार्ड। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से दिल्ली की सियासत में घोषणाओं की झड़ी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लगाई है, उसके बाद भले ही सर्दी बेहद हो, लेकिन जो सियासी तापमान है दिल्ली का वो बेहद हाई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी महायुद्ध छिड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी ऐलान कर रहे हैं, योजनाओं के जरिए लगातार धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं, जिसको लेकर सियासी गलियारों में खूब हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ विरोधी की भूमिका निभानी शुरू कर दी है, जिससे 2025 में होने वाला विधानसभा का चुनावी त्रिकोणीय हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी युद्ध भीषण होता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हर स्कीम को बीजेपी झूठा वादा बताकर निशाना साध रही है। पिछले कुछ दिनों या यूं कहें कुछ महीनों से दिल्ली के सियासी गलियारों में यही सब चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना पूरा फोकस आपकी अगली पारी पर लगा दिया है। इसलिए बीजेपी केजरीवाल की हर स्कीम पर सवाल उठाकर सियासी दांव चल रही है। पिछले एक महीने में अरविंद केजरीवाल ने जो भी योजनाएं लॉन्च की हैं, उन पर बीजेपी ने पहली फुर्सत से निशाना साधा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये सियासी युद्ध और भी तेज होने वाला है। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है, और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। चुनाव की बेला है। अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। चुनाव की बेला है। अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है, और जनता ऐसा जवाब देगी कि ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो मौलवियों को कहते थे कि हम 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, उनको भी ठग लिया, और 17 माह से जो 18,000 रुपए प्रति माह देने थे वो नहीं दिए। तो ये जो ठग्गू मल अरविंद केजरीवाल हैं, झूठे फरेबी मक्कार। मैं देख रहा था इनका एक आज ट्वीट आया है, कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड रखने का समय आया है अरविंद केजरीवाल जी, और आपने कितने वादे किए और कितने पूरे किए?
नहीं, कई राज्य सरकारों में ऐसी स्कीम्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहली राज्य सरकार है जो इस तरह की कोई स्कीम ला रही। लेकिन हाँ, ये पैकेजिंग के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी को और इनको आपस में प्रतियोगिता होती है कि पैकेजिंग कौन बेहतर कर सकता है। नेताओं के बीच बयानबाजी ऐसे समय में हो रही है जब आम आदमी पार्टी एक एक कर अपने पिटारे से दिल्ली की जनता के लिए वेलफेयर स्कीम निकाल रही है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आप के बीच पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले केजरीवाल की ओर से धड़ाधड़ किए जा रहे ऐलान पर बीजेपी उसे घेर रही है, तो वहीं बीजेपी भी पोस्टर का बदला पोस्टर से देकर निशाना साधने से नहीं चूक रही। और आज वर्ष का अंतिम मंगलवार है, अंतिम दिन है। जहां तक केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं वो तो चुनावी घोषणाएं हैं, चाहे पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, मौलानाओं को तो अभी तक पैसे मिले नहीं, 18 महीने से वो कह रहे हैं। बाकी चुनाव जो होना चाहिए वो जो गंदा पानी आ रहा है उस पर होना चाहिए, वो जो यमुना प्रदूषित है उस पर होना चाहिए, जो दिल्ली में प्रदूषण है उस पर होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उस पर होना चाहिए। तो दिल्ली की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, तो अब समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नित नई घोषणाएं कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी ने राजधानी में अपने कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर लगवाया है। इस पोस्टर में केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। बीजेपी ने इस पोस्टर प्रदर्शनी में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के झूठे वादों का दावा किया है। साथ ही बीजेपी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। पोस्टर प्रदर्शनी में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का दावा करने पर भी तंज कसा गया है। देखिए, ये विशुद्ध रूप से एक चुनावी स्टंट है अरविंद केजरीवाल का। 10 साल में उन्हें कभी मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद नहीं आई। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने मस्जिद में मौलवियों को उन्होंने ये दिया, और अब मौलवी भी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी घोषणाएं की थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए ये जो घोषणा है, इस घोषणा का कोई आधार नहीं है। ये केवल चुनाव को दृष्टि में रख करके किया गया। यदि केजरीवाल इतने ही संजीदा थे तो जब उन्होंने मौलवियों की घोषणा करी तब भी करते ना, मंदिर के पुजारियों की घोषणा और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की घोषणा, तब तो उन्होंने नहीं करी। तो ये घोषणा वॉल है और ये गजनी है, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या घोषणा की है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की है। खंडेलवाल ने अपनी चार्जशीट में दिल्ली की आप सरकार पर आरोप लगाया है कि चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में आने वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विकास नहीं कराया, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि वो काम के दम पर मुकाबला करे। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे, केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है, इनका और कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो देश भर के पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बीच में एक अच्छा संदेश इस बात से गया है। और मैं समझता हूं अगर जरा सी भी भारतीय जनता पार्टी में शर्म बची है तो ऐसी योजना का विरोध करने के बजाय अपने राज्यों में इसको लागू करें।
धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति त्रिकोणीय रूप लेती जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान देश की राजनीति दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ दमखम दिखा रही थी, तो दूसरी ओर विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन में आकर बीजेपी के विजयी रथ को रोकने में लगे थे। इसमें जीत बीजेपी की हुई। हालांकि विपक्षी नेताओं की एकजुटता ने बीजेपी के जीत को काफी हद तक सीमित कर दिया था, जिसका नतीजा बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा सियासी समीकरण बदल गया है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की कमियों को गिना रहे हैं, जिससे दिल्ली के सियासी गलियारे में पारा हाई हो गया है। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच महामुकाबला होने वाला है। उसकी झलक अभी से दिखाई देने लगी है। जिस तरह से बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हर योजना को सवालों के कटघरे में खड़ी कर रही है, वहीं कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी कर दिल्ली में खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है। इससे साफ हो गया है कि इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव भीषण रूप लेने वाला है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए करीब 17 महीने पहले एक योजना जमीन पर उतारी थी। इस योजना के जरिए केजरीवाल ने दिल्ली के इमामों को 18,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। इसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली के हिंदुओं को साधने के लिए पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। 17 महीने बाद, और 17 महीने तक वो एक राजनीति को लेकर के लगातार घेरे में बने रहे। इस तरह केजरीवाल ने दिल्ली के मुस्लिम और हिंदू वोटरों को योजना के जरिए साधा है, लेकिन उनकी ये दोनों योजनाएं विवादों की वजह बन रही। विपक्ष दोनों योजनाओं को लेकर केजरीवाल पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक और योजना का ऐलान किया है। इसके जरिए मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 हर महीने भत्ता मिलेगा। इसे पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के जरिए जमीन पर उतारा जा रहा है। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने पहली बार इस तरह की योजना का ऐलान नहीं किया, जिससे धर्मगुरुओं को हर महीने भत्ता दिया जाएगा। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुसलमानों को साधने के लिए इमाम और मुअज्जिम के लिए हर महीने भत्ता देने का वादा किया था। इसके तहत दावा किया गया था कि मस्जिदों के इमामों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी के रूप में दिए जाएंगे, जबकि मुअज्जिन को 16,000 रुपए सैलरी के रूप में मिलेंगे। दिल्ली के इमामों और मुअज्जिन को ध्यान में रखकर जमीन पर उतारी गई योजना ही अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बन गई है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के ऐलान के बाद बीजेपी, कांग्रेस और इमामों ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के इमामों का कहना है कि उन्हें पिछले 17 महीनों से हर महीने मिलने वाले 18,000 नहीं मिले हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रसीदी के नेतृत्व में दिल्ली वक्फ के इमाम पिछले 17 महीनों से लंबित अपने वेतन को जारी करने की मांग कर रहे हैं। देखिए 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे।
हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे, थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं, अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर, और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। कहना सिर्फ ये है कि भाई अभी मनमोहन जी का जो 7 दिन का वो चल रहा है उसकी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम परसों फिर आएंगे। परसों फिर आएंगे 9:30 बजे, फिर मुलाकात करेंगे। शोएब जमाई ने कहा कि बहुत शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा है। दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों के तथाकथित मसीहा कहलाते थे, आज वो मुसलमानों के मसाइल पर बात करने वाले इमामों के डेलीगेशन से नहीं मिलते, उनके बारे में अपने आश्वासन तक नहीं दिया, और उसके उलट आप दूसरे मजहबों के लिए ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के मुद्दे पर चुप हैं। ऐसे आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है, जो सियासी गलियारों में मुद्दा बना हुआ है। गौर करने वाली बात यह कि आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुजारी और ग्रंथी के सम्मान में इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान में 18,000 रुपए देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि पुजारी हमारे हर सुख दुख में खड़े होते हैं, हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर उनके जीवन में किसी भी तरह का संकट आता है तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। लेकिन इस बार केजरीवाल की ये योजना बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ बाकी विपक्षी नेताओं के विरोध का कारण बन गई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर INDIA अलायंस के बाकी सहयोगी दलों के नेता सीधे केजरीवाल पर निशाना साधने से बच रहे हैं, हालांकि नसीहत जरूर देते नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ मतलब कोई मंदिर, गुरुद्वारा, उसके लिए मतलब हर मंदिर का अलग प्रकार होता है, अलग चरित्र होता है। अव्वल ये मैं मानता हूँ कि अगर इस तरह की चीजें करनी है तो जरूरी नहीं कि चुनाव के वक्त ही हो, पहले भी प्लान हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो कमिटमेंट कर रहे हैं। उस कमिटमेंट पर उंगली उठाने से पहले अपना करिकुलम वाइटे तो लोग देख लें। एक तरफ दिल्ली के इमामों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर दिल्ली के पुजारियों ने भी अरविंद केजरीवाल के सामने एक सुझाव देते हुए मांग रखी है। यानी केजरीवाल की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। संत समाज की बहुत लंबे समय से मांग रही है कि जिस तरीके से मस्जिद के मौलानाओं पर मदरसे के जो मौलवी हैं उनको केजरीवाल की तरफ से जो है 18,000 रुपए या उनको निरंतर दिए जाते थे, अब केजरीवाल ने जो है पुजारियों को भी देने की घोषणा की है। लेकिन जिस समय ये समय को देखते हुए पता लगता है साफ कि ये जो है केजरीवाल जी जो है चुनावी रेवड़ियां बांटने में माहिर है। अब चुनाव का समय देखते हुए जब उनको लगा कि अब से केवल तुष्टीकरण करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ पुजारी अरविंद केजरीवाल की इस स्कीम का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी पहल है। इसके लिए लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन मांग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने देर ही सही लेकिन आए दुरुस्त आए हैं। जो कार्य करना चाहिए था पहले वो अब हो रहा है, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। ब्राह्मणों को देखिए, ब्राह्मण केवल आशीर्वाद देते हैं लोगों को। आशीर्वाद के साथ साथ अगर सरकार के माध्यम से कुछ आर्थिक स्थिति मिल रही है
पहल हो रही है तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की योजना को लेकर पुजारियों की राय आपस में मेल खाती हुई नहीं दिख रही है। कुछ पुजारी इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं तो कुछ इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी नेता पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को अनोखी पहल बताकर विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। आज देश के अंदर पहला राज्य बना है जहां पर पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। निश्चित रूप से काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा था और कल इसकी घोषणा होने के बाद से सभी लोगों में उत्साह है कि इसको लेकर के जो लोगों के मन में एक लंबे समय से आकांक्षा थी, लोगों के मन में जिसको लेकर के चिंतन था, वो पहली आम आदमी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद सभी दिल्ली में जो पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपये सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। तो ऑलरेडी स्कीम है, क्या दिल्ली में आप वो इम्प्लीमेंट कर पाए? या तो आपकी इच्छा शक्ति में कहीं कमी रही, या जो सुपर गवर्नर बैठे हैं उन्होंने रोका। ये जनता सब देख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के जरिए दिल्ली की सत्ता में वापसी करने के रास्ते के तौर पर इसको देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो दांव चला है उससे वो अपने विरोधियों को सियासी पटकनी देने में कामयाब होंगे। कि अरविंद केजरीवाल जी, जिनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, विभिन्न पुजारियों की इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली के इमामों ने पहले ही 17 महीनों से भत्ता नहीं मिलने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो फिर उन्हें इतना भरोसा क्यों है कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना उनके लिए चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी। इमामों के प्रदर्शन और पुजारियों के मिले जुले बयान इशारा कर रहे हैं कि इस बार केजरीवाल के लिए दिल्ली की सत्ता को जीतना आसान रहने वाला नहीं है। भले ही उन्होंने बीजेपी से सीख लेकर धार्मिक कार्ड खेला है, लेकिन इस मामले में बीजेपी का पलड़ा आम आदमी पार्टी से ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली फिर से जीतनी है तो उन्हें इमाम के विवाद को जल्द शांत कराना होगा। केजरीवाल ने अगर वक्त रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया तो उन्हें चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक अरविंद केजरीवाल ने अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर दी है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव, लेकिन केजरीवाल को ध्यान रखना होगा कि इस बार उनके खिलाफ INDIA गठबंधन के सहयोगी दल भी खड़े हुए हैं। इसीलिए उन्हें बीजेपी को भी साधना होगा और विरोधी रुख अपनाए हुए INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों को भी। तभी केजरीवाल का दिल्ली जीतने का सपना पूरा हो पाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।